हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको हम बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताए थे और आज भी हम इस वीडियो में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं। आप क्या फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसके बाद जाके आप सेकंड देखिए, आपको कंप्लीट अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर आप ये दोनों पार्ट का वीडियो देख लिए ना, स्क्वायर रूट से रिलेटेड कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आपको यूं ही बन जाएगा। सिर्फ देख के मात्र 10 से 20 सेकंड में आप बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्वायर रूट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेलो, चलिए देखिए, अभी हम आपको बता दें कि कल हम बताए थे कम से कम स्क्वायर रूट आपको 1 से लेकर 20 तक याद रहना चाहिए। अगर 30 तक याद है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक, लेकिन कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक याद रहना चाहिए। देखिए, बनाने से स्क्वायर रूट बनाने से पहले आपको हम बता दें कि 1 से लेकर 20 तक याद रहेगा तो अच्छा से ही बन जाएगा, और 1 से लेकर 10 तक आपको एकदम माइंड में आना चाहिए, मतलब लफ्ज पे आना चाहिए कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। 81 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होता है। जैसे कि हम बताते हैं कि देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए इतना तो ये सब तो बेसिक चीज़ है, इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर 1 से लेकर 20 तक याद नहीं है तो अभी भी समय है कि आप याद कर सकते हैं। याद कर लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने आपको क्या बताए थे कि स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको देखना है यहाँ पर क्या, स्क्वायर रूट निकालने से पहले जब स्क्वायर रूट निकालना है 2 को, देखिए ये 2 डिजिट है, 2 को हम अलग करेंगे ना। अब एक चीज़ बताइए, 2 डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो आपको देखना है 1 से लेकर 9 तक किस संख्या को स्क्वायर करने पर, किस संख्या 1 से लेकर 9 तक किस संख्या को स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 5 आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है। तो देखिए 5 को स्क्वायर करने पर, यहाँ पर देखिए 5 को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 आता है। देखिए 5, एक बार याद रखिएगा कि 5 एक ऐसा नंबर है कि सिर्फ 5 को ही स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। अन्यथा जैसे कि हम कहेंगे कि 4, बताइए कि 4 जो है 4 यानी कि 4 है, किस संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आता है, 4 जो है ना 4 किस संख्या को यूनिट डिजिट करने पर यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो कहेंगे क्या, 2 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। 8 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है। तो 2 संख्या को स्क्वायर करेंगे तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आता है। लेकिन 5 एक ऐसा संख्या है कि सिर्फ अकेला 5 को स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये सिंगल है, यानी कि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, सिंगल है। 5 कैसा है, एक सिंगल नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। उसी तरीके 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आया। यानी कि 4 और 6 का यूनिट डिजिट कितना है, सेम है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। तो कहने का मतलब 3 और 9 का यूनिट डिजिट कितना है, सेम है का। उसी तरीक़ा से 2 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। 8 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना है, 4 आया। 2 और 4 है, यहाँ पे देखिए 2 और 4 का यूनिट डिजिट क्या है, सेम आएगा, सेम आता है। उसी तरीक़ा से 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट भी कितना, 1 आएगा। यानी कि 1 और 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट सेम होगा। इतना तो हो गया ना। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए, क्या यहाँ पर देखिए 25 है, तो हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट निकाला है तो 2 को हम अलग किया है। हालांकि यहाँ पर देखिए कि
इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो इसमें किस संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 5 आता है, तो 5 को हम कहें 5 का किए ना, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 5 आएगा। ये लिखना नहीं है, आपको अपने मन में याद करना है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 5 हम लिख देना। हम आपको बताए थे ये 3 संख्या जो किस किस संख्या का, जैसे कि यहाँ पे देखिए 156, देखिए कितना है, ये 156 है। ये 156 जो है किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर उनके बीच में आता है, किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर उनके बीच में आता है, किस संख्या को स्क्वायर करने में या तो शुरू में आए या तो लास्ट में आए तो बीच में आए, ठीक ना। अब एक चीज़ बताइए, 156 जो है हम आपको बताए थे 1 से लेकर 9 तक तो यूं ही याद रहता है, इससे अगर ज़्यादा याद है तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि हम बताए 156 है, तो आप एक चीज़ बताइए कि 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, 11 के स्क्वायर करेंगे 121 होता है। अब 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। अब एक चीज़ बताइए, 144 121 के बीच में ये आता है, नहीं आता है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम 13 के इसको मिटा देंगे। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 13 के स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 12 के स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आया। कहने का मतलब 156 जो है 156 है, 144 और 169 के बीच में आया, ठीक है, आ गया। हम आपको बताए थे क्या कि ये दोनों में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखना है, तो ये दोनों में छोटी संख्या कौन है, 12 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। अब बात आता है क्या कि जहाँ यहाँ पर एक ही है तो एक ही, यही आंसर हो जाए। अगर 2 रहता तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते और इससे कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पर तो कितना है, 100 सिंगल है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, हमने आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट, देखिए 4 जो है किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है। तो आप कहेंगे 2 को स्क्वायर करेंगे पर यूनिट डिजिट 4 आता है, 8 के स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कितना आता है, तो 4 आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आराम से, 2 लिख देंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2 को स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 को स्क्वायर करने पर कितना आता है, 4 आता है, 2 और 8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे 125 जो है 125 की संख्या को स्क्वायर करने पर आता है, 125 जो है किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर बीच में आता है। तो देखिए 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 11 के स्क्वायर करेंगे तो 11 कितना होता है, 121 होता है। अब 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। तो इसी दोनों के बीच में 125 आया। तो अब एक चीज़ हम आपको क्या बताते हैं, हमेशा छोटा संख्या लिखेंगे। 11 और 12 में छोटा संख्या 11 है, तो 11 यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर दोनों तरफ 11 लिख दिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताए थे क्या कि स्क्वायर लिख देने के बाद अब उसके बाद हम आपको बताए थे क्या कि लिख देने के बाद बताए थे क्या कि दोनों में कोई एक आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा उसको पता करने के लिए हम बताए थे 11 को और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 12 से कितना इसको गुना करके चेक कर लीजिए, यानी कि 12 गुने 11 तो 12 और 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3, 132 आता है। 11 गुने 12 कितना आएगा, 132 आएगा। उसके बाद हम बताए थे ये 132 का कंपेयर 125 से कीजिए, 132 का कंपेयर 125 से कीजिए। अब एक चीज़ बताइए, 132 से ये बड़ी है या छोटी है, तो कहेंगे छोटी है। अगर 132 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ये दोनों में जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। अगर 132 से ये संख्या बड़ी होता तो ये दोनों में जो बड़ा होता वो मेरा बड़ा वाला आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 132 से 125 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 112 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको सबसे पहले क्या बताए थे कि ये देखिए 2 डिजिट लीजिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 डिजिट के लिए। अब एक चीज़ बताइए, इसका यूनिट डिजिट 1 है, किस किस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो आपके मन में सोचना है कि 1 को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा और 9 के स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है का, ठीक ना। हम यहाँ पर 1 और 9 लिख दिए कि हम यहाँ पर 1 और 9 लिख दिए। उसके बाद हम बताए थे ये देखिए 357 जो है ना, 357 जो है किन किन संख्या के बीच में आएगा, किस किस संख्या को स्क्वायर करने पर आएगा। आप एक चीज़ बताइए, देखिए आप लिख के उसके बाद आप पता कर सकते हैं। आपको पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 14 का हम नहीं लिखे यहाँ पे, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, और 19 के स्क्वायर कितना होता है 371 होता है। अब एक चीज़ बताइए, 324 और 357 के बीच में है ये, 324 और 371 के बीच में है, तो 18 के स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर लिखेंगे 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 19 के स्क्वायर कितना होता है 371 होता है। तो देखिए 324 और 371 के बीच में 357 है, बिल्कुल है। हम आपको बताए थे कि जब आपको बीच में मिल जाए ये 357 किन किन संख्या के बीच में मिल जाए तो करना है क्या है कि सबसे पहले दोनों में जो छोटा होगा उसको लिख देंगे। तो 18 और 19 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 18 है, तो यहाँ पर हम 18 लिख देंगे, 18 लिख देंगे। उसके बाद हम बताए थे आपको क्या जो 18 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर इससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर लिखिए कि 18 गुने में 19 बराबर कितना हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। 18 गुने 19 342 होता है। 18 गुने 19 कितना होता है 342 होता है, 342 ही लिख देंगे। अब एक चीज़ बताइए, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे क्या, इसका कंपेयर ये 3 संख्या 357 से, अगर इससे बड़ी है तो बड़ी वाला आंसर हो जाएगा, इससे छोटी है तो छोटी वाला आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, 342 से 357 तो बड़ा है ना, तो बड़ा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।